मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा जिसके जीवन में भक्ति आएगी उसके जीवन में उत्सव प्रतिष्ठित होगा, नृत्य, गीत, संगीत। प्रेमी चलता नहीं है, प्रेमी की चाल का ही नाम नृत्य है। प्रेमी बोलता नहीं है, वो जो बोलता है वो गीत है, उसमें प्रेम का संगीत बजता है। कबीर की उलट बांसी में अनहद का नाद बजता है, मीरा के घुंघरू बजते हैं। तो संसार देखता है मीरा नृत्य करती है, पर मीरा के हृदय में बैठे गिरधर नाचते हैं। भक्त की बोली का नाम ही गीत है, भक्त की चाल का नाम नृत्य है, और भक्त की भावना का ही नाम संगीत है। जब रैदास मिले मीरा को, हाथ फैलाया मीरा ने, रैदास ने तुलसी की कंठी नहीं बांधी, माथे पे वैष्णव तिलक नहीं सजाया। रैदास ने अपना तंबूरा मीरा के हाथ में दिया और कहा बेटी हरि गुण गाना। और मीरा गाती है, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। बोता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, बोता कुछ आंदा गोपी ने उद्धव को समझा कर भेजा। उद्धव ने कहा आओ बेटो तुम्हें ध्यान लगाना सिखाता हूं, तुम्हें समाधि लगाना सिखाऊं, तुम्हें कृष्ण को देखना सिखाऊं। तो गोपी कहती उद्धव तुम भय बोरे, अरे पगला गया है, जो पाती लेके आए दौरे, छल लिया तुझे छलिया ने, ठग लिया तुझे कन्हैया ने। अरे पाती उसे भेजी जाती है जो दूर हो और दूसरा हो, हम ना तो कृष्ण की दूसरी हैं और ना कृष्ण से दूर हैं। श्याम तन श्याम घन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम हिए श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बोरे और पाती लेके आए दौरे, अरे तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। क्या सीखे, क्यों सीखे? न तो कृष्ण से अधिक हम कुछ जानती हैं, न कृष्ण से अधिक कुछ और जानना चाहती हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण कह रहे हैं तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका, जिसके मन प्राण तन मन की एक एक गति चेष्टा श्वास श्वास एक एक स्पंदन कृष्ण कहता है, कृष्ण कहता है, कृष्ण कहता है। ये यहां तक पहुंची है गोपी, चलकर नहीं नाच कर पहुंची है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप इसको पक्षपात समझो तो समझो, पर एकमात्र मेरे कृष्ण और उनके भक्त ऐसे हैं जिन्होंने संसार को नाचता गाता धर्म दिया है। जिस धर्म में नृत्य गीत संगीत उत्सव आनंद उल्लास। बहुत बार मैं देखता हूं लोग भजन करते करते इतने गंभीर हो जाते हैं, हंसना ही भूल जाते हैं। और मैं कभी हंसता हूं हंसाता हूं तो बोले खीखी खीखी करते हैं। अरे तुम्हारा भाग्य फूटा है, जब तुम्हारे भाग्य में प्रसन्नता नहीं रही, मुस्कुराहट नहीं रही। मैं नहीं कह रहा, मेरे कृष्ण ने गीता में कहा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रसन्नता आए आपके जीवन में, तत्काल प्रसन्न हो आप, पता लगे खबर पड़े आप भक्ति कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप साधन कर रहे हैं। इतना बोझिल ना हो जाए आप, आपका जीवन बोझ तले न दब जाए। मैं कई बार कहता हूं भजन करिए, वजन मत धरिए, अपने सिर पर वजन न धरिए, भजन करिए। भजन वजन नहीं होता, हंसिए मत बताइए। और मेरे कृष्ण कह रहे हैं केवल हंसिए नहीं, नाचिए गाइए। बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने, करने जो भी बस यार नु मरो
इसलिए गुजरात में पंजाबी नहीं गा रहा था मैं, क्योंकि पंजाबी गाने के लिए पंजाबियों जैसा उल्लास भी चाहिए। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था और श्रृंगार करते करते गा रहा था। अब भाई प्रेम शब्द नहीं देखता, प्रेम को शब्द की आवश्यकता नहीं, शब्द को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम शब्द नहीं देखता, वो जिसे छूता है वो कंचन हो जाता है। कबीर कह रहे सबे रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरे सब तन कंचन हो। रंचक मन में संचरे सब तन कंचन हो। अब बहुत बार तो भाई भजन भी नाम और दाम कमाने के लिए गाया जाता है, वो कैसा भजन? वो भजन नहीं। और बहुत बार कोई गीत भी किसी के प्रेम में भरकर गाता है, वो गीत गाने योग्य है क्योंकि उसको प्रेम ने स्पर्श किया है। और वो भजन जो कई बार होते हैं तुम्हारे कैसे कैसे आड़े टेढ़े से, राम बन के, श्याम बन के, शंकर बन के, गणेश बन के, अरे खैर गाओ, गाते रहो। मैं तो नहीं गाता, मैं गा ही नहीं सकता। तो मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था, साथ साथ में गा रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना नृत्य गीत ही वृंदावन की विधि है। व्यास जी कह रहे हैं, या तो यहां पर नैन मूंदे ध्यान के लिए और न अंगन्यास किया, न मंत्र न जप न योग न साधन, बस नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। वृंदावनेश्वरी की कृपा से वृंदावन मिला और वहां रास बिहारी का दर्शन करते करते हम भी रास में सम्मिलित हो गए। तो मैं गा रहा था। अब ये भी बताऊं क्या गा रहा था? अब बात बताऊंगा तो पूरी बतानी पड़ेगी। मैं श्रृंगार कर रहा था और गा रहा था। बाहर कुछ लोग आए जिनको कथा करानी थी, तो मिलने के लिए आए थे। शंभू जी थे नहीं। ये एक उनकी और गलती कि मुझसे मिलने आ गए। इनसे मिलने आना चाहिए, कथा करानी हो तो इनसे मिलो। उन्होंने गलती की, मुझसे मिलने आ गए। मैं मंदिर में भीतर, वो बाहर। मुझे लगा कोई है नहीं और मैं गा रहा हूं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। और क्या झूठी बात है भाई, क्या झूठी बात है। इन्हें देख कर जी रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कथा में मैं गा रहा था, गोपी गीत की चर्चा हो रही थी और मैं गा रहा था, इन आंखों की मस्ती के
मस्ताने हजारों। अब जब वो कथा का जब टेलीकास्ट हो रहा था तो एक व्यक्ति ने फोन किया, फोन मैंने उठा लिया गलती से। तो बोली ये क्या कर रहे हैं आपके महाराज। उन्होंने सोचा शंभू जी से बात हो रही है, बात मुझसे हो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ। बोली कथा में उमराव जान को ला रहे हैं। बोली कथा में उमराव जान गा रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी होगी। बोले 60। तो मैंने कहा हमारे महाराज हैं 30 के। और मैंने कहा देखो आपको 60 में कथा में उमराव जान दिखती है और वो 30 में उमराव जान को कथा में लेकर आ गए, हिसाब लगाओ। तो खैर मैं गा रहा था और कोई गलत बात नहीं है भाई। ये रेशमी जुल्फें और ये शरबती आंखें जिन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, एक अगर शाश्वत और सनातन सौंदर्य है तो केवल श्री कृष्ण का ही तो है। जिन्हें देख कर जी रहे हैं। चकोरवत भक्त इनका दर्शन करके ही तो जीता है। चकोरवत वृंदावन में तो ध्यान निषेध है। आप श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह के सन्मुख आंख बंद